प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी। अभी मैं देख रहा हूं कि देखिए मुख्यमंत्री जी सभी कलेक्टरों को मध्य प्रदेश में इसका विशेष निर्देश दे दिया है कि गेहूं की तुलाई में किसी प्रकार समझौता नहीं हो। अच्छा, मैं बीच में आपकी बात रोक रहा हूं। अभी मोहन यादव जी ने एक किसानों के लिए हेल्पलाइन का उद्घाटन किया और जिस दिन उद्घाटन होना था वो हेल्पलाइन खुद मुख्यमंत्री की ही जो समस्या है उसका समाधान नहीं कर पाई। मैं वही बात आपको कहने वाला था जो आपने मुझको बात को कोड कर दिया। तो जो ऊपर बैठे लोग हैं उनकी सोच किसान हितैषी है, नो डाउट। ये बीच का जो स्ट्रक्चर है वो किसान को इतना फालतू समझता है कि वो सोचना ही नहीं चाहता किसान के विषय। मतलब एक वर्ड होता है ना कि अपना 100% देना, वो देना ही नहीं चाह रहा है। और जब तक ये किस देश में किसान को, चाहे वो सरकारें हो चाहे वो नेता हो, अगर अपना 100% नहीं देंगे, अगर उसके डेवलपमेंट की नीति पेपरों तक, ऑफिसों तक अगर ना रहेगी और उसको जमीन में उतार देने का काम अगर करेंगे। आदरणीय मोहन यादव जी को मैं देख रहा हूं जब से अभी नए प्रदेश के मुखिया बनकर के मध्य प्रदेश में आए हैं, बहुत ढेर सारी चीजों को परिवर्तन किया। अभी मैं देखा पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे के साथ साथ जमीन का भी पूरा ज्ञान। वो ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है कि उस व्यक्ति को पूरा ज्ञान न हो, और जमीन पे जाके काम करने की भी कोशिश है, दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। कई नई नई चीजों पे उन्होंने काम भी किया। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या है, अब उनपे एक काम नहीं हो रहा है, उस पे वो पोलाइट है। जो तुलाई के दौरान जो गड़बड़ियां आपकी सूचना आ रही है, उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन कार्रवाइयों पर जो रोक लगी हुई है, जो चीजें बढ़ती चली जा रही, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में, किसानों के बीच में असंतोष का विषय था। अच्छा अक्षांश जी, जब से हमारी वार्ता शुरू हुई है, और मैंने शुरू में भी कहा था कि आप राजनीति के शैशव काल यानी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, और ऐसे छात्र नेता सीधे किसी ना किसी पार्टी में जाते हैं और अपना राजनीतिक करियर शुरू करते हैं। लेकिन आप किसान राजनीति में गए, किसान पार्टी आपने ज्वाइन की। लेकिन इन सब बातों के बीच में मैं बार बार देख रहा हूं कि जिस किसान दल में आप हैं, भारतीय किसान यूनियन, उसकी विचारधारा और पीएम मोदी की विचारधारा, दोनों में बहुत विरोधाभास है ना। और बार बार आप यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से बोलते हैं, मुझे लगता है कि आपका झुकाव बीजेपी की तरफ है, मोदी जी की तरफ है। ये कैसे संभव है कि आप भारतीय किसान यूनियन में भी रहे और फिर बीजेपी में भी राजनीति कर रहे हैं? देखिए, एक बात बहुत करीब से समझ लीजिए, अक्षांश पंडित की जो राजनीति है, निजी तौर पर मेरा अपना एक मानना है और मेरा एक कहना है, और जीवन भर इस चीज पे आप मुझे इंप्लीमेंट करते हुए देखे थे, देखेंगे और पाएंगे। मेरी हमेशा से लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती है, और मेरा अपना मानना है कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। नीतिगत लड़ाई हमें लड़नी है, और इस देश का जो प्रधानमंत्री जी का पद होता है, मुख्यमंत्री जी का पद होता है, वो यशस्वी हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हमने ही वोट दे करके उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, हमने ही वोट दे करके उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। नहीं, इस तरह की लैंग्वेज ज्यादा नहीं बीजेपी वाले बोलते हैं। वो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं नीतिगत आधार पर लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हूं। मोदी जी जिस दिन एमएसपी के मुद्दे पर, कृषि कानूनों के मुद्दों पर जब गड़बड़ कर रहे थे, चीजें खिलाफ नहीं थे, पुरजोर विरोध करने का हमने काम किया है। थोड़ा मोड़ा विरोध नहीं किया, 9 महीने रोड में लेट करके करने का काम किया है, लेकिन भाषा की और शब्दों की मर्यादा मैंने कभी नहीं क्रॉस की। लेकिन लोग तो आपको खालिस्तानी कह रहे थे जब आप मोदी का विरोध कर रहे थे। मैंने क्या बोला? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का कहना। मैं क्या बोला कि मैं किसी को गलतियां या किसी भी विचारधारा को मैं लोगों के लिए नहीं परिवर्तित कर सकता हूं, लोगों की सोच को मैं नहीं चेंज कर सकता, लेकिन गलत चीजों को मैं अपने ऊपर धारण नहीं कर सकता। नहीं, आपके हिसाब से जैसे कि आप बात कर रहे हैं, उसी तरीके से मुझको भारतीय जनता पार्टी में चला जाता, उस समय मैं कांग्रेस में चला जाता, सपा में चला जाता, बसपा में चला जाता, कहीं चला जाता, खुद था। पूरा आंदोलन अराजक भी होने लगा। लाल किले तक लोग पहुंच गए थे उग्र होकर। उस पर भी मैंने, जब ये मामला हुआ था कि जब लाल किले की व्यवस्था पर बात आई थी, तो मैंने तत्काल प्रभाव से ये बात कहा। हम लोगों की जब इंटरनली बैठक चल रही थी, तो मैंने कहा देखिए, सब कुछ होना चाहिए, विरोध अनिवार्य रूप से जरूरी है, लेकिन नीतियों से विरोध करके हम नहीं करेंगे। और इसीलिए एक लंबे अरसे के बाद
हमने स्पष्ट कर दिया था कि अगर ये मुद्दा जाति पे जाएगा, बीच में टिकैत जी ने इस बयान को दिया था कि सभी लोग भंडारे चला रहे हैं और ब्राह्मण मंदिरों से भंडारे की कोई व्यवस्था नहीं जा रही, तो टिकैत जी से कहने वाला प्रथम व्यक्ति मैं था कि भाई एक अपने ही संगठन के, हाँ, हम कोई ऐसा माइकलाल पैदा हुआ है क्या कि उस पर विरोध कर जाएगा। तो मैंने कहा था कि देखिए महाराज, एक बात समझ लीजिए, अगर यहाँ पर ब्राह्मण महासभा चलनी है, जाट महासभा चलनी, यादव महासभा चलनी, क्षत्रिय महासभा चलनी, तो अपन वो बात करेंगे। और फिर उन्होंने 1 घंटे बाद बयान देने का काम किया था कि इतना सभी ब्राह्मण का बालक आता है, उसको हम बाबा कहते हैं और उसका हम पैर छूते हैं, हम उसको सम्मान देते हैं। अच्छा, एक चीज और है, देखिए छात्र राजनीति की बात हो गई, किसान राजनीति से आप जुड़े हुए हैं अभी भी, अब फ्यूचर निश्चित तौर पर आपको भी जो भारतीय राजनीति है उसमें दिखाई देता होगा, तो किस संगठन की तरफ आप अपना झुकाव मानते हैं, और क्या भारत की राजनीति को एक अति युवा नेता अक्षांश पंडित के रूप में कोई जनप्रतिनिधि मिलने वाला है या मिलेगा? देखिए, जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों, जब हम लोग जनतावादी व्यक्ति ही हैं, छात्रवादी व्यक्ति ही हैं, किसानवादी व्यक्ति ही हैं, युवावादी व्यक्ति ही हैं, और हमको अब तो मुझे नहीं लगता कि अब हम राजनीति से वापसी कर पाएंगे, उस स्थिति पर नहीं। जब 16 साल की उम्र से लगातार राजनीति करते चले जाए, लोगों के बीच अपना योगदान देते चले जाए, समाज में बैठ के समाज के लोगों की ऊर्जा लेके काम करते चले जाए, तो कहीं ना कहीं अब तो नहीं लगता कि हम वापसी की स्थिति में। और हमको कहीं ना कहीं जो देशव्यापी सोच के लोग हैं, अच्छा चूंकि हमने आपसे हमेशा क्लियर कर दिया, ये बात क्लियर है, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, और आप नहीं, समाज को हर व्यक्ति नोट कर ले, हर राजनीतिक दल इस बात को नोट कर ले कि मैं किसान, युवा, छात्र, और इनको मुंह से वाला नहीं कि हम लोग मुंह से कह दें कि एक कागज में छपवा देते हैं ईमानदार, निष्ठावान, युवा, कर्मठ, फलाना, नहीं, हम उस व्यक्ति से बात करना स्पष्ट समझ लेंगे कि हम उस व्यक्ति को, उस दल को ज्वाइन करेंगे या उस दल के बीच जाएंगे या उस दल के साथ मिलकर काम करेंगे जो व्यक्ति इन सभी लोगों के बीच पे कार्य करता है। देखिए, बात ज्यादा लंबी जा रही है, छात्र